बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं शहाना ख़ान फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शहाना ख़ान्स किचन में आप सभी का खैर मक़दम है। वीवर्स आज शहाना ख़ान्स किचन में क्या बन रहा है? आज शहाना ख़ान्स किचन में स्टू बन रहा है वीवर्स। चिकन का स्टू है। चिकन का स्टू बनाऊंगी वीवर्स आज, और यही रेसिपी आज देने वाली हूँ आपको। चिकन स्टू मैं कई तरीक़े से बनाती हूँ, सबके अपने अपने तरीक़े होते हैं बनाने के। तो वीवर्स मैं कैसे बनाती हूँ ये आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। वीवर्स रेसिपी को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें मेंशन करूँगी उन पर भी अच्छे से नज़र डाल लीजिएगा। तो वीवर्स चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स ये मैंने 1 kg मैंने ये चिकन ले लिया है। ये चिकन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। इसको मैंने ये विनेगर होता है ना, वाइट विनेगर में इसको पहले मैंने धोया और वाइट विनेगर इसको डाला। वाइट विनेगर मैंने इसको डिप किया। डिप करके मैंने 1 से 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था। तो जो इसकी गंदगी जो थी वो सारी बाहर आ गई है। सब ये साफ़ हो चुका है, बिल्कुल ये अच्छे से वॉश हुआ हुआ है। तो भी बस ये मैंने 1 kg ले लिया है। इसमें डालने के लिए जो सबसे मेन और मस्त चीज़ होगी वीवर्स, ये टमाटर है। मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे। ये मैंने इस तरीके से काटे हैं। ये एक टमाटर में से मैंने आधा पीस लेकर के और इस तरीके से मैंने आधे आधे करके इतने बड़े बड़े स्लाइस काटे हैं। इसी तरह से काटने होंगे, चाहे तो आप गोल भी काट सकते हैं। वैसे इस तरह काटेंगे, इस तरह से काटेंगे तो ये जल्दी गल जाएंगे। वीवर्स ये मैंने 3 बड़ी प्याज़ें ले ली थी और इनको बिल्कुल मैंने रफली ही काटा है। कोई इसको मैंने अच्छे से नहीं काटा है क्योंकि मोटा मोटा ही चाहिए था। तो ये मैंने 3 बड़ी प्याज़ें हैं, ये ले ली हैं मैंने। वीवर्स ये मैंने दही ले लिया है। ये 200 ग्राम के करीब दही है और इसमें से जितना मुझे लेना होगा मैं इतना ले लूँगी। बाकी का मैं अगर मुझे रोकना होगा तो रोक लूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वीवर्स। 3 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये पीली मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है और ये धनिया पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पीली मिर्च पाउडर डालूंगी। साबुत गरम मसाले देख लेते हैं वीवर्स। ये हरी मिर्च ले ली है मैंने। हरी मिर्चों को मैंने बीच में से 2 हिस्से कर लिए हैं। ये इस तरह से 1 से 2 कर ली हैं। और इसी तरह से मैंने ये जो लाल मिर्चें होती हैं, सूखी लाल मिर्चें, ये भी 1 से 2 कर ली हैं। 1 में से 2 हिस्से कर लिए हैं। और हरा धनिया ले लिया है मैंने गार्निशिंग के लिए। ये हो गया जी। अब ये सूखे मसाले हैं वीवर्स। सूखे मसालों में मैंने आधा चम्मच मैंने पिसी हुई सौंफ ली है। ये देखिए, ये पिसी हुई सौंफ है। कूट ली थी थोड़ी सी मैंने। ये ले ली है मैंने आधा चम्मच। और ये 4 से 5 मैंने लौंगे ले ली हैं। और ये एक दालचीनी का टुकड़ा है जिसे मैंने तोड़ा हुआ है। और ये वीवर्स ये 7 से 8 काली मिर्चें हैं। एक बड़ी इलायची है। 2 टुकड़े स्टार एनीस के हैं। और ये एक छोटा सा ये दगड़ फूल का इतना सा टुकड़ा, बस इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है तो मैंने बहुत छोटा सा लिया, बिल्कुल मामूली सा ये ले लिया है वीवर्स। मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है और ये कुटा हुआ धनिया है जिसको मैंने रोस्ट करके कूट लिया है। वीवर्स ये सारे मसाले मैंने ले लिए हैं। अब नमक जो डालूंगी मैं, सॉल्ट अपने हिसाब से डालूंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से। और मस्टर्ड ऑयल में इसको बनाऊंगी। तो चलिए वीवर्स शुरू करते हैं। 4 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था। जो पकाने का जो चम्मच होता है सबके घर में, वही मैंने लिया था। उसी से मैंने 4 चम्मच ऑयल ले लिया था। उसको मैंने गर्म करने रख दिया है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। बस ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को हमें थोड़ा सा कच्चा पक्का करना है। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाल दी है। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। टेम्परेचर डाउन हो जाता है वीवर्स अगर हम ऑयल में कुछ भी चीज़ डालते हैं। अगर प्याज भी डालते हैं ना, तो जो तेल का जो टेम्परेचर है वो एकदम डाउन हो जाता है। तो उसी टाइम पर हमें इसकी फ्लेम को ना हाई कर लेना चाहिए। वीवर्स प्याज कच्ची पक्की हो गई है। और अब इसमें सबसे पहले मैं जो खड़े गरम मसाले मैंने लिए थे वीवर्स, उसमें से सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूंगी। बस अभी मैंने और मसाले इसमें नहीं डालने हैं, सिर्फ मैं इसमें ज़ीरा ही डाल रही हूँ। ज़ीरे को थोड़ा सा प्याज के साथ में रोस्ट होने देंगे। प्याज हो गई है वीवर्स, इतनी ही चाहिए। और ये जो टमाटर थे, अब मैं ये टमाटर डाल दे रही हूँ। टमाटर को भी कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें पकाना है। थोड़ा सा ये गल जाए ज़रा सा।
वीवर्स ये देखिए, प्याज और टमाटर को मैंने 5 मिनट ही पकाया है और टमाटर जो है वो गलने लगे हैं। मैं बीच में से इनको तोड़ रही हूँ, ये आसानी से टूट रहे हैं, बस यही चाहिए था। अब ये जो हरी मिर्ची थी वीवर्स, ये डाल दे रही हूँ, डाल दी है। लाल मिर्चें जो है ये भी मैं डाल दे रही हूँ। अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वीवर्स, ये भी इसमें शामिल कर दे रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम इस टाइम पर हाई ही है, मैंने भी इसको कम नहीं किया है, हाई ही रहने दिया है। वीवर्स इसमें मैं 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1, ये 2, 3 और ये 4, बस हो गया। 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। स्टू का जो नेचुरल कलर होता है वो हल्दी से ही आएगा वीवर्स। लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाएगी इसमें। और ये जो मैंने पीली मिर्च ली थी, ये मैंने 1 चम्मच के करीब ली थी, ये भी इसमें डाल दी है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसकी भुनाई होती रहेगी। साबुत गरम मसाले जो थे वीवर्स, काली मिर्च, लौंग और ये दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और स्टार अनीस, और ये जो दगड़ फूटा ये डाल रही हूँ मैं अभी। और ये जो सौंफ और साबुत धनिया था कुटा हुआ, ये अभी मैं नहीं डालूँगी, लास्ट में डालूँगी। अगर मैं अभी डालूँगी तो इसको जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और तो फिर ये स्टू जो है इसकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ये खाया नहीं जाएगा। तो मैं बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज पे इसको शामिल करूँगी। ये हो गया जी। अब मैं इसमें चिकन डाल दे रही हूँ। ये देखिए, चिकन शामिल कर देंगे इसमें। और वीवर्स मैंने अभी इसमें कोई पानी वानी का यूज़ नहीं किया है, मैंने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डाला है, बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अपने टेस्ट के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे। वीवर्स इसी स्टेज पर मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। ये 3 बड़े बड़े चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही और टमाटर जो पानी छोड़ेंगे ना, इसी में ये पक के तैयार हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। इनको मैंने हाई ही रखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें और ये मैनेज हो जाए इसकी जो आँच है, फिर उसके बाद मैं इसको लो टू मीडियम कर दूँगी और धीरे धीरे इसे पकने दूँगी। वीवर्स देखिए, दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब ये इसी में धीरे धीरे पकता रहेगा, कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम टू लो गैस की फ्लेम को कर दूंगी और इसको धीरे धीरे पकने दूंगी। हल्का ढक्कन लगा देंगे इस पर, बिल्कुल इतना ढकूंगी, पूरा नहीं ढकना है, आधा ही रखेंगे। बस 15 मिनट के लिए इसको बेफिक्री से छोड़ दीजिएगा। बीच में एक बार इसको चला देना है वीवर्स। वीवर्स 15 मिनट हो गए हैं, मैंने एक ढक्कन लगा के इसको पकाया है। ढक्कन हटा दिया है। ये देखिए, ये आराम से पक रहा है। और इसकी जो भुनाई है ये भी थोड़ी सी कर लेंगे 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ ताकि गैस ये अच्छे से इसकी भुनाई कर ले। ये देखिए, जो तेल डाला था ये रोगन ऊपर आ गया है और ये अपने ही मॉइस्चर में पका है। बिकॉज मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। जो दही था
और टमाटर ने और दही ने जो पानी छोड़ा था उसी से ये पक गया। अब व्यूअर्स, अब इसी स्टेज पर ये जो धनिया कुटा हुआ और कुटी हुई सौंफ थी ना, ये अब डालूंगी मैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डालना है, क्योंकि अगर हम पहले से डाल देंगे ना तो इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बिल्कुल खाने में बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल लास्ट स्टेज पर इसको डाला जाता है, क्योंकि इसका जो अरोमा होता है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसको 5 मिनट के लिए बस मैं गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई कर दी है मैंने। 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी। बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, फिर भी देखिए इसमें कितनी तरी है। अभी इसकी भुनाई कर लूँगी ना तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगी इसकी तरी। व्यूअर्स, स्टू बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ये मेरे घर का गरम मसाला है जो मैं अपने हाथों से इसको बनाकर रेडी करके रखती हूँ। आप चाहे तो इसको इसी स्टेज पर उतार सकते हैं, क्योंकि इसमें तरी है अभी, और आप चाहें तो इसे और ज़्यादा भूनकर इसको बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं। मुझे अभी 2 मिनट के लिए इसे और पकाना है। व्यूअर्स, चिकन स्टू बन के रेडी है। अब मैं इसकी गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दे रही हूँ। 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट करूँगी। व्यूअर्स, गर्मा गर्म चिकन स्टू बन के रेडी हो गया है। बहुत मज़े का, बहुत खुशबूदार और बहुत लजीज स्टू बना है व्यूअर्स। इसी मेथड से आप लेके चलेंगे तो व्यूअर्स बहुत बढ़िया बन के रेडी होगा। सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का स्टू बन के रेडी हो गया है। व्यूअर्स, गार्निशिंग कर दी है मैंने, हरा धनिया डाल दिया है। बहुत मज़े का स्टू बना है व्यूअर्स। इसी मेथड से बनाइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बताए हुए तरीके से चिकन स्टू बनाकर ज़रूर खाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वो लाइक शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।